Welcome to another session of computer graphics. In this session, we will discuss about your different type of geometrical transformations like translation, then rotation, scaling, reflection, and shearing. We'll discuss about composite transformation also, that is the combination of any two or three of these. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम ज्योमेट्री की बात छोड़ दें तो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी आपका मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है। ज्योमेट्री में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? इट्स बेसिकली द चेंज इन शेप, चेंज इन साइज और चेंज इन लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो कोई भी ऐसी चेंज जो रिवर्सिबल हो मैथमेटिकल टर्म्स में, जिसको कि हम वापस रीजेनरेट कर सकते हो, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म, रिवर्सिबल मैथमेटिकल ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसको कि आप रिवर्स कर सकते हैं या उस इक्वेशन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो दैट इक्वेशन इज अ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर सपोज आपका ऑब्जेक्ट सपोज ये था, ठीक है, आपने इसे मूव करके यहाँ पहुँचा दिया ना। देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। हियर द ऑब्जेक्ट वाज हैविंग द सेम साइज, इट इज़ हैविंग सेम साइज हियर। डिफरेंस क्या आया है? देयर इज चेंज इन x एंड देयर इज स्मॉल चेंज इन y, दैट इज tx एंड ty। ठीक है, सो x और y में थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं। ठीक है, जो इस पॉइंट के लिए x की चेंज आई है वही इस पॉइंट के लिए भी आई होगी, वही इसके लिए भी, वही इसके लिए भी। यानी कि वी नो दैट change is same for all the members of the object। ठीक है, सब में अलग अलग चेंजेस नहीं आए, सेम चेंज आए हैं। ठीक है, सो टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ केस, what we can do, we will add all the changed value, that is हम tx ऐड करेंगे x के साथ, ty ऐड करेंगे y के साथ। ठीक है, now comes rotation. Just see what happens in case of rotation. We'll discuss mathematical aspect of the previous one and this one in a later segment of the same session. Let's understand about what actually the transformations are. So here you see there was an object, the object is moved towards some angle, theta angle से इसको rotate कर दिया। अब ये नई लोकेशन है, ऑब्जेक्ट का शेप सेम है, बट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाए तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपको नोन है वो बस ये एंगल है और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको ये मालूम है कि ये सेंटर था रोटेशन के टाइम पे। सो देयर आर सम टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्केलिंग की बात करें, ऑब्जेक्ट मेरा इतना बड़ा था, हैव अ लुक एट दिस, ऑब्जेक्ट मेरा इतना ही बड़ा था। ठीक है, हमने कहा नहीं, रेंज जो मेरी यहाँ से यहाँ तक की मैंने 1 यूनिट डिफाइन की थी, मैंने इसको बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ तक को मैं 1 कहूँगा। ठीक है, यानी मैंने x में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, y में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। द ऑब्जेक्ट इज स्केल्ड, यू कैन सी द साइज एज वेल एज यू कैन सी द इनिशियल पोजीशंस आल्सो। दिस इज आल्सो चेंज्ड, क्योंकि स्केलिंग केवल इसी ऑब्जेक्ट की तो हुई नहीं है, इस डिस्टेंस की भी स्केलिंग हुई है। तो ये डिस्टेंस जो यहाँ पे इतना था, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से ये डिस्टेंस इतना आना चाहिए। क्लियर? नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड शेयरिंग। शेयर क्या चीज़ होता है? शेयर होता है
कि आपके एक एक्सिस पे दूसरे एक्सिस का रिस्पॉन्स अगर ऐड होता जाता है, यानी अगर एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के चेंजेस को भी हम उसमें जोड़ते चले जाते हैं कि वाई एक्सिस में जितनी वैल्यू बढ़ती जाती है उतना एक्स को आगे बढ़ाते जाओ, सो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड शेयरिंग। होता क्या है, ये एक्चुअली आपका एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं और आगे को पुश करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट हल्का सा टिल्ट हो जाता है आगे की तरफ, ठीक है। और इस तरीके के स्ट्रेन को हम शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता ना। अगर एक्स एक्सिस में होता है तो इट विल लुक लाइक दिस, the pressure is given towards x axis, that's why you can see some angle here, the length is increased here, ठीक है। इसी तरीके से y एक्सिस में अगर ये चेंज हुआ है तो आपको ये चेंज ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक है। देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑल्सो, कि दोनों मिला करके हुआ हो तो इट विल लुक समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। कंपोजिट ट्रांसफॉर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ these two. I have not taken mirror reflection right now because I believe that it is another case of this scaling. If you scale this object by -1, then what happens? It goes towards this side, ठीक है। y के अंदर अगर -1 से इसे स्केल करते हैं तो ऑब्जेक्ट इस साइड में ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, x के अंदर करते हैं तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। नाउ जस्ट स्टार्ट विथ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमें नया x कैलकुलेट करना है, हमें पुराना x मालूम है, tx dy मालूम है, तो व्हाट वी विल डू, द बेस्ट वे इज first open notepad, okay। now our new x can be given as x plus tx. In the same way, our new y can be given by y plus ty, ठीक है। x के अंदर tx जुड़ता जाएगा, y के अंदर ty जुड़ता जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, क्यों? बिकॉज वी हैव टू क्रिएट सेपरेट इक्वेशन फॉर ईच एंड एवरी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हम एक मेथड अप्लाई करें, एक प्रोग्राम बनाएं और उसी से सारे तरीके के ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई हो जाएं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज वी क्रिएट अ मैट्रिक्स, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी क्रिएट अ मैट्रिक्स, एंड इन दिस मैट्रिक्स व्हाट हैपन्स इज हम लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स, ओके। just wait for a moment. So just see what happens is we create two matrices. One is your matrix of the points, जिन पॉइंट्स को आप मल्टीप्लाई करने जो पॉइंट्स आप कैलकुलेट करना चाहते हो और जो पॉइंट्स आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जो पॉइंट्स आपको नोन है, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट इट लाइक x y and 1. This is multiplied with coefficient of x in the equation. Here coefficient of x is 1, then coefficient of y in the equation and constant term. Now this equation is related to your x-axis, so here you will find all the coefficients of x-axis,
एवरीथिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इस वजह से हियर यू गेट टी एक्स, ठीक है। इन द सेम वे second one is related to y axis, and here you get ty, and here you get 0 0 1. अगर इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या किया है हमने, तो लेट्स अंडरस्टैंड। मैट्रिक्स आपका ये था, ठीक है। हमने सॉरी आपका इक्वेशन ये था, हमने इसको ज़रा सा थोड़ा एक्सपैंड किया, इसको होमोजीनियस बनाया। होमोजीनियस मतलब हर वेरिएबल हर एक इक्वेशन के अंदर दिखेगा, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज I have created it like this one, so here you see x के साथ यहाँ पहले इक्वेशन के अंदर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1. We have taken one dummy equation also, that is 1 की इमेज is equal to 0x plus 0y plus 1, and this equation is always this thing only, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो कुछ भी पहली इक्वेशन के अंदर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, दैट्स कमिंग इन दिस लाइन, दिस प्लेस, ठीक है। पहली इक्वेशन के अंदर y से जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक लाइन नीचे, यानी यहाँ, ठीक है। पहली इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज कमिंग एट दिस पॉइंट। इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन को पिक किया, दिस इज y इक्वेशन, इसका पहला एलिमेंट यानी जो भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज कमिंग इन द सेकेंड पोजीशन, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। इन द सेम वे हियर यू फाइंड 0 0 1, ठीक है। नाउ why we have done something like this, इतनी मेहनत क्यों की, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम हमने जब सी पढ़ी थी उसी समय बनाया था, ठीक है। और हम उस प्रोग्राम को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन दिस मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा, you have to write here x1 y1 1, in the same way x2 y2 1, x3 y3 1, and so on, okay। so इसमें अगर आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा भी होते हैं तो that doesn't makes a difference, because आपके इस लाइन के नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर इसके नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यानी दिस एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद दिस प्लस दिस एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद दिस, देन दिस एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद दिस वन, ठीक है। इनका सम फर्स्ट लेवल पे दिया जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड लेवल पे इस लाइन के साथ एंड थर्ड पे इस लाइन के साथ यही मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द इमेजेस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। नाउ ट्रांसलेशन के बाद आते हैं रोटेशन पे। रोटेशन सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमें पॉइंट तो ये वाला मालूम है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मालूम है और ये वाला कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे ये एंगल मालूम है, अब इससे ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैलकुलेट कहाँ से करेंगे। लेट्स सी वेयर फ्रॉम वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन। जस्ट सी,
this one is our y axis, this one is our x axis. This one is the object. Okay, now what are the things that we are known is, मुझे ये पॉइंट मालूम है, ठीक है, या इनफैक्ट अगर हम बात करें तो मुझे डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का मालूम है, जिसको मैं x1 बोलूँगा या x बोलूँगा, ठीक है। मुझे ये हाइट मालूम है, जिसको मैं y बोलूँगा, ठीक है। नाउ कैन वी से कि मुझे ये डिस्टेंस भी मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस बनेगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट, ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, जस्ट एज्यूम इट एज r, ओके। नाउ यही आपका ऑब्जेक्ट जब रोटेट हुआ, आई एम जस्ट टेकिंग अनदर कॉपी ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, okay, and I am going to rotate it, taking our center as this point, okay. So before rotating just shift the center here, okay. Now just see, अगर यही पॉइंट हमारा यही लाइन हमारी इस तरीके से ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट हो गया, नाउ व्हाट आर द थिंग्स वी आर नोन अबाउट, हमें बस ये एंगल पता है थीटा, हमें ये भी नहीं पता कि ये एंगल क्या था, ठीक है। नहीं पता तो क्या हुआ, जरूरी है पता होना, जस्ट एज्यूम इट एज फाई। हम ये तो जानते हैं कि जो डिस्टेंस यहाँ था वही डिस्टेंस यहाँ भी है, यानी दिस वन इज ऑल्सो आर, ओके। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस, दिस इज आर, ठीक है। हमने एज्यूम किया ये एंगल फाई है, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन, हमने कहा कि भाई जो कैलकुलेट करना है उसको भी एज्यूम कर लो, ठीक है। सो दिस वन इज y डैश एंड दिस वन इज x डैश, okay. So here we have some relations like x dash is given by r multiplied with cos theta plus phi, okay. In the same way y dash is r sin theta plus phi, ओके। अगर एक्स वाई को भी इसी तरीके से डिफाइन करें तो एक्स इज गिवन बाय आर मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा, सॉरी कॉस फाई, एंड वाई इज गिवन बाय आर मल्टीप्लाइड विथ sin phi, okay. Just see how actually it is coming. इस एंगल को हमने फाई एज्यूम किया है, ठीक है, और इस एंगल को हमने थीटा एज्यूम किया है, ओके। नाउ just see what happens.
अब अगर हम इसको ब्रेक करें cos थीटा प्लस फाई को बाय फॉर्मूला, what you will get, it is r multiplied with cos theta cos phi minus sin theta sin phi. Okay, r multiplied with cos theta cos phi minus sin theta sin phi. In the same way, अगर हम इसको एक्सपैंड करें, you will get r multiplied with sin theta cos phi plus cos theta sin phi. Okay, now just expand it. You will get here r cos phi, that is x cos theta, यानी कि x डैश को अगर कैलकुलेट करते हैं, सो अगर हम x डैश को कैलकुलेट करते हैं तो वी विल गेट x cos theta and माइनस r से मल्टीप्लाई करते हो इस हिस्से को, तो यू विल गेट हियर साइन फाई, यानी y मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा. ओके, इन द सेम वे अगर y डैश की बात करते हैं तो यू विल गेट हियर, यहाँ पे cos फाई है, यहाँ पे sin फाई है. cos फाई r cos फाई आपका बन जाएगा x और r sin फाई बन जाएगा y. सो यू विल गेट हियर x मल्टीप्लाइड विथ sin थीटा ठीक है, प्लस y मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा. ओके, यानी फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा माइनस y साइन थीटा प्लस 0 एंड प्लस 0. ओके, और इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स अगर आप इसे लिखेंगे तो इट विल बिकम cos थीटा, ठीक है, x वाला इक्वेशन, हियर यू गेट माइनस साइन थीटा ओके, and here you get 0 because constant term is not there. In the same way, अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे y के लिए, तो y के क्वेश्चन में देखिए पहले से x के साथ साइन थीटा है, ठीक है, y के साथ है cos थीटा, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म है 0. और ये थर्ड इक्वेशन आपकी जो है ये हमेशा 0 0 1 होती है. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रोटेशन ऑल्सो. दैट्स ऑल फॉर टुडेज दिस पार्ट, एंड इन नेक्स्ट पार्ट विल मीट अबाउट all other kind of transformations. That's all for now. Thank you.